नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर पाठशाला में। हम MS एक्सेल की सीरीज को स्टार्ट कर रखे हैं। MS एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। प्रीवियस पहली वीडियो में हमने एक्सेल का बेसिक ज्ञान प्राप्त किया। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये MS एक्सेल का भाग 2 वीडियो है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और उसके बाद एडिटेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा और बेसिक। यदि हम किसी सेल के अंदर कोई डेटा टाइप करते हैं तो ये सेल का डेटा एक सेल से बाहर चला गया है। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, या तो आप उसी कॉलम के राइट साइड ऊपर कॉर्नर में चले जाइए। जब ये 2 हेडेड में हमारा माउस चेंज हो जाएगा, देख लीजिए अब हमारा माउस है जो प्लस के निशान में है, अब माउस पॉइंटर 2 हेडेड में कन्वर्ट हो गया है। तब आप माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ लीजिए, दबा दीजिए और इसको पकड़ के आप ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए। दूसरा तरीका है, उसी जगह चले चलिए और माउस से डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर एक से ज्यादा कॉलम का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप उतने कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, देख लीजिए। आप जिस सेल को एक्टिवेट कर रखा है, जिस भी कॉलम की सेल को एक्टिवेट कर रखा है, आपने जिस जगह से इसको सिलेक्ट करना शुरू करना है उसी कॉलम के ऊपर जाना है और आपका माउस एक पॉइंटर डाउन एरो की में बदल जाएगा। देख लीजिए अब प्लस का निशान है, अब डाउन एरो की में बदल चुका है। माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिए और ड्रैग करते चलिए उस जगह तक जिस जगह तक आपको सिलेक्शन करना है। दूसरा तरीका, आप पहले कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए, माउस अब इस बार आपने माउस को ड्रैग नहीं करना दूसरे तरीके में, सिर्फ ओनली आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाना है और उस लास्ट कॉलम में जाकर के एक लेफ्ट क्लिक कर देना है, बीच वाले कॉलम अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने ओनली लास्ट वाले कॉलम को छोटा या बड़ा करना है, बाकी सिलेक्टेड कॉलम अपने आप छोटे या बड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। उसी तरीके से अगर आपने रॉ के साइज को भी कम ज़्यादा करना है, कॉलम वाले सारे नियम इसमें अप्लाई होंगे। आपने किसी भी रॉ के साइज को बड़ा करना है तो आप उसी के कोने में जाइए और पकड़ करके ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए। छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए। एक से ज़्यादा रॉ का साइज बड़ा या छोटा करना है तो उतने रॉ को सिलेक्ट कर दीजिए। किसी एक रॉ को पकड़ लीजिए, बड़ा कर दीजिए, सारे रॉ बड़े हो जाएंगे। किसी एक को छोटा करेंगे तो सिलेक्शन वाले सारे रॉ छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रॉ और कॉलम का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे माइंड में ये आता ही नहीं कि हम रॉ कॉलम का साइज किस जगह से छोटा करें, किस जगह से बड़ा करें। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी। दूसरा तरीका, यदि आप इस सेल में कोई भी सेल ले लो, अगर आप उस सेल में कुछ लिखते हो, जैसे मैंने लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। अब देख लीजिए इस सेल में जो लिखा है डेटा वो फंक्शन बार में दिखाई दे रहा है और इस सेल का जो एड्रेस है वो एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है। इस सेल का एड्रेस है G8, G कॉलम और 8 रॉ का जो कटान बिंदु है उसमें लिखा हुआ है ये डेटा, और इसी का एड्रेस बनता है G8 जो कि इस एड्रेस बार में दिखाई देगा, और जो इसमें लिखा हुआ है डेटा वो फंक्शन बार में दिखाई देगा। यदि हम इस जगह पे कोई फॉर्मूला लगा देते हैं, यदि मैंने कोई फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लगा देता हूं, क्योंकि अभी फिलहाल हम फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए एक फार्मूला इस जगह पे लगा देता हूं। अब इस सेल में जो भी लिखेंगे, जो भी इसमें आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने फार्मूला लगाया था
ये फार्मूला लगाया था 12 और 12 का, तो यानी इसमें 12 लिखा हुआ आ गया। लेकिन आप फंक्शन बार में देखेंगे कि वो जो डेटा लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। अब इस बार क्या है, अगर यदि आप किसी सेल में कोई फंक्शन लगाते हो, कोई फॉर्मूला लगाते हो, तो वो दिखाई नहीं देगा, वो आपको दिखाई देगा फंक्शन बार में, फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, और उस सेल में आपको ओनली रिजल्ट दिखाई देगा। जो डेटा लिखा हुआ है वो उस सेल में दिखाई देगा और जो फॉर्मूला है वो फंक्शन बार में दिखाई देगा। तो इस चीज का आपको परिवर्तन, इस चीज का आपको एक डिफरेंस पता चल गया कि अगर हम किसी सेल में फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो उस सेल में शो नहीं होगा, उस सेल में डेटा शो होगा, फॉर्मूला शो होगा फॉर्मूला बार में। और यदि हम किसी सेल में फॉर्मूला नहीं लगाया, सिंपल डेटा लिखा है, तो वो डेटा फॉर्मूला बार में भी शो होगा और सेल में तो शो होगा ही। और एड्रेस नेम बॉक्स में उस सेल का एड्रेस दिखाई देगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MS एक्सेल इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, इसे जो भी हम हिंट देते हैं ये अपने आप उसको एनालाइज करके हमें डेटा को रिप्लाई करता है, वही डेटा हमें वापस रिप्लाई कर देता है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं 1 और नीचे वाली सेल में लिख देते हैं 2। बस इतना सब करने के बाद हमने इनको सिलेक्ट किया। राइट साइड कॉर्नर में जब हमारा साइन प्लस का साइन में बदल गया पॉइंटर, इसको खींच के ड्रैग कर देंगे, जितना चाहे खींच दीजिए, ये उतना बड़ा डेटा उसी सीरीज में हमें वापस दे देगा। यदि मैं इस जगह पे लिख देता हूं, इस उदाहरण को और आगे बढ़ाने के लिए मैं फिलहाल 10 तक ले लेता हूं और इधर मैंने 11 और 12 लिख दिया। अब मैंने इन 4 सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इनको ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और फिर ड्रैग कर दूंगा उसको राइट की तरफ। तो ये अपने आप समझ चुका है कि इसे क्या करना है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसने काउंटिंग उस जगह तक पूरी कर दी जिस जगह तक मैं इसको ड्रैग करके ले जाऊंगा। उसी प्रकार यदि मैं लिख देता हूं SUN, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे शॉर्ट में संडे मंडे चाहिए तो SUN और MON इस तरीके से लिख दिया। सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और खींच देंगे, हमें रिजल्ट के रूप में शॉर्ट में संडे टू सैटरडे दिखाई देगा। अगर हम इसके आगे इसको ड्रैग करेंगे तो ये रिपीट करना शुरू कर देगा, यानी सैटरडे के बाद संडे मंडे ट्यूसडे दोबारा दिखा देगा। अगर हम ड्रैग करके वापस इसको इस तरीके से ले जाएंगे तो भी उनको ये डिलीट कर देगा, और कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं। राइट, यदि हम चाहते हैं कि हमें शॉर्ट में नहीं, हमें तो पूरा संडे मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ चाहिए, तो SUNDAY MONDAY इस तरीके से लिख देंगे। सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये खुद एनालाइज करके उसको शॉर्ट में नहीं अब पूरी स्पेलिंग में बदल दिया है। यदि हम लिखते हैं JAN जनवरी और FE फरवरी, तो इस प्रकार इसने एनालाइज कर लिया कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं। उसी प्रकार इसने शॉर्ट में हमें पूरे 12 मंथ के नेम रिप्लाई कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें शॉर्ट में नहीं चाहिए, हमें तो ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर, तो इस तरीके से हमने जनवरी और फरवरी लिख दिया और इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो अब फुल फॉर्म में हमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसने रिटर्न कर दिया। तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपका दिमाग जितना दौड़ सकता है ये आपके पीछे उतना ही दौड़ लेगा। आप क्या करवाना चाहते हैं, अगर आपको ये लॉजिक पता चल गया तो एक्सेल वो ही चीज आपको बड़ी आसानी से करके दिखा देगा। चलिए, ये कुछ बेसिक सी बातें हुई जो आपको डेटा एंट्री के समय बहुत ही काम आएंगी। बढ़ते हैं आगे और बीच बीच में हम आपको और बेसिक ज्ञान देते रहेंगे जिससे आप MS एक्सेल में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम खराब को ना करते हुए मैं आपको एक
सजेशन दूंगा कि यदि किसी ने मेरी MS वर्ड की वीडियो अभी तक कंप्लीट नहीं देखी तो MS वर्ड की वीडियो सबसे पहले देखे, क्योंकि ये जो होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये 3 ग्रुप हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम माइनर चेंजेस के साथ वहां आपको सिखाए गए हैं बड़ी डिटेल के साथ। और इस जगह पे अगर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इन पे बन चुकी है। जो ऑप्शन वहां नहीं था उस ऑप्शन के बारे में हम यहां बात करेंगे। चलिए हम इस जगह पे कुछ डेटा इनपुट कर लेते हैं। चलिए हमने इस जगह पे कुछ डेटा इनपुट कर लिया है। प्रत्येक रॉ को कुछ नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने एक जो है प्रत्येक कॉलम का हमने नाम दे दिया है। तो कुछ भी हमने प्रत्येक कॉलम का नाम दे दिया है। अब यदि हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसा कि आपने MS वर्ड में प्रिंट करने की पूरी जानकारी विस्तार से देख रखी है, तो देख लीजिए इसमें रॉ और कॉलम बनाए हुए प्रिंट नहीं होंगे। हमें वो जो सेल बने हुए हैं, जो डिब्बे बने हुए थे, वो प्रिंट नहीं आएंगे। अगर हमें उन डिब्बों को भी प्रिंट करना है तो हमें उतने भाग को सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत हमें ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। बहुत सारे बॉर्डर दिए गए हैं, आपको जिस भी बॉर्डर को लगाना है आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस जगह पे ऑल बॉर्डर की जरूरत है, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब ये ऑल बॉर्डर इस पे लग गया है। यदि हम अब प्रिंट निकालेंगे, अब ये प्रिंट में बॉक्स हमें दिखाई देंगे। अब हमारी जो टेबल थी वो आधी नेक्स्ट पेज पे चली गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सभी को, लास्ट कॉलम को पकड़ के छोटा करेंगे। इतना भी छोटा नहीं करेंगे कि आपका जो डेटा है वो विजिबली ना रहे। तो अब ये बिल्कुल एक पेज पे आ चुका है। प्रीव्यू देखेंगे तो आपको ये पूरी टेबल एक पेज पे शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप एडजस्ट करके अपने डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। एक तो ये बॉर्डर का नया ऑप्शन था MS एक्सेल में, जो आपको बता दिया गया है। अब अलाइनमेंट के अंतर्गत आपको ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन नया मिलेगा। मान लीजिए किसी भी कॉलम का जो हेडिंग है उसको आप किसी भी तरीके से ओरिएंट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो वो आप इस जगह से घुमा सकते हैं। जैसे इस कॉलम है, इस कॉलम की हेडिंग को आप ओरिएंटेशन करना चाहते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। वर्टिकली करना चाहते हैं, या फिर आप उसको रोटेट टेक्स्ट अप करना चाहते हैं, या फिर रोटेट डाउन करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। यदि आप इनको अपनी मर्जी से, मैं इसको Ctrl+Z से पुनः उसी स्थिति में ले आता हूं। यदि आप चाहते हैं कि इन ऑप्शंस में से नहीं, आप अपने अनुसार मैन्युअली इस टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप इस निडल को जितना पकड़ के ऊपर नीचे करोगे आपका टेक्स्ट उतना घूम जाएगा। यदि मैंने इतना घुमा दिया, ओके प्रेस किया, तो ये उतना घूम गया। राइट। अब एक बार फिर से करके देखते हैं। इसको हमने इस तरीके से नीचे की तरफ घुमा दिया -42 एंगल पे, तो उस तरीके से ये हो जाएगा। तो एक ये ऑप्शन अलाइनमेंट में नया था। और आगे चलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इस जगह पे हम डेटा लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए किसी कॉलम का नाम बहुत बड़ा है, ये कॉलम का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको खींच के इस तरीके से बड़ा नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि ये इसी सेल के अंदर आ जाए और ऊपर नीचे हो जाए। इसे कहते हैं रैप करना। आप उस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये उसी सेल में ऊपर नीचे 2 लाइनों में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं अलाइनमेंट के अंदर रैप टेक्स्ट ऑप्शन के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं इन सेल के ऊपर
मान लीजिए मैं एक ऊपर नई सेल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर लगा देता हूं। आप चाहते हैं कि इन सेल के बराबर, इन कॉलम के बराबर एक बड़ा कॉलम जो है, एक बड़ा कॉलम बन जाए जिसमें हम सारणी की हेडिंग डालना चाहते हैं, यानी यहां से लेकर के यहां तक आप इन सेल को मर्ज करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप उन सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पूरी सेल एक हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, और इस पे आप कुछ भी डेटा लिखोगे तो वो बिल्कुल एक ही सेल में लिखा जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये श्रिंक, डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये सारे आपने एमएस वर्ड में बड़े ही विस्तार से कर रखे हैं। अगर किसी ने नहीं किए हैं तो दोबारा एमएस वर्ड में जाइए और वहां से होम टैब को देख लीजिए, उसके बाद एमएस एक्सेल में आइए। तो इस तरीके से आपने इस कॉलम को, बहुत सारे कॉलम्स को एक कॉलम में मर्ज कर दिया। अब आगे चलते हैं। इसी ऑप्शन को समझने के लिए हम इस जगह पे कुछ बॉर्डर लगा लेते हैं। ऑल बॉर्डर लगा लिया है। इस तरीके से आप उन सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिनको मर्ज करना है और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि वो मर्ज भी हो जाएगा, आप जो लिखोगे वो बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा, राइट। उसी प्रकार आप जितने रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगा और जो भी आप लिखोगे वो उसमें लिखा जाएगा, राइट। अब आप चाहते हैं यदि इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। मर्ज एंड सेंटर हमारा क्लियर हो चुका है। मर्ज अक्रॉस, यदि आप चाहते हैं, देख लीजिए इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि इस तरीके से पूरे का पूरा मर्ज नहीं करना, ओनली रोज मर्ज करनी है, रो वाइज मर्ज करना है, तो आप इसके अंदर मर्ज अक्रॉस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। होगा क्या, मर्ज अक्रॉस में क्लिक करने के बाद आपकी ये पूरी रो वाइज मर्ज हो जाएगी और एक सेल बन जाएगी, राइट। यदि आप इसका चयन नहीं करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सीधा मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये पूरा एक ही सेल बन जाएगा। तो याद रखना, अगर आपने इसको ओनली मर्ज अक्रॉस करना है, यानी कि पूरे रो वाइज इस तरीके से पूरी रो बनानी है, कॉलम को मर्ज करना है, तो मर्ज अक्रॉस पे जाएंगे। यदि आप मर्ज सेल पे जाएंगे तो पूरी एक सेल बनी जाएगी, जितना आपका सिलेक्शन है वो उतना एक ही सेल के रूप में बन जाएगा। यदि हमने इस जगह पे जो भी सिलेक्शन में मर्ज कर रखा है उन सभी को अनमर्ज करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अनमर्ज पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे के सारे अनमर्ज हो चुके हैं। अब देख लीजिए ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट आपका एमएस एक्सेल में कंप्लीट हो चुका है। बहुत बड़ी वीडियो में नहीं बनाऊंगा, वीडियो छोटी छोटी बनेंगी ताकि बहुत जल्दी आप उस वीडियो को देख सकें और मुझे इन वीडियो को एडिट करने में भी समय कम लगे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम नंबर, स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग ये ऑप्शन को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।